ओके सर। ओके सर, लास्ट टाइम हमने सी प्लस प्लस में क्या किया था? सर फंक्शंस। सी प्लस प्लस में पक्का हमने फंक्शंस किए थे। जी। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। हेलो सर जी, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। सो लास्ट टाइम हमने जो है वो पॉइंटर्स किए थे। हम्म। पॉइंटर स्टोर करवाते हैं हमारे पास वेरिएबल के एड्रेस को। एड्रेस जहाँ पे भी जो है वो क्या कहते हैं, कोई वैल्यू वगैरह स्टोर हुई हुई होगी। अच्छा, हम्म। आप दो तरीके से जो है वो जगह ले सकते हैं। शायद मैंने बताया हो पहले या शायद ना बताया, मैं दोबारा बता देता हूँ। एक तो तरीका ये है कि आप इंटीजर नंबर 1 = 10 ले लेते हैं। इससे जो है वो हमारे पास स्टैक के अंदर जो है वो मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है। दूसरा जो तरीका है वो हमारे पास है न्यू के कीवर्ड से। इसकी बजाय ये यूज़ कर लेते हैं। मुझे इसको छोड़ो, नया बनाते हैं कोड ब्लॉक। अच्छा, बाय द वे सर, ये लेक्चर रिकॉर्ड भी कर ले ताकि फिर मैं सर इसको घर जाके अपना आराम से। ऑफ कोर्स हर लेक्चर रिकॉर्ड होता है। सर गूगल है, गूगल हर चीज रिकॉर्ड करेगा। नहीं, वो वाला नहीं मैं खुद भी जो है वो रिकॉर्ड कर रहा था। सो अच्छा। गूगल तो कर ही रहा होता है। अच्छा। हाँ, खैर, एनीवेज। ओके सो सर ये आपने ये क्या किया है? कमेंट आउट कर दिया मैंने उस पूरे कोड को, जो हमारा पिछला कोड था। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा। पिछले वाले जितने कोड थे वो मैं कमेंट करके एक ही फाइल में एक्चुअली ऐड करूँ, क्योंकि ये विजुअल स्टूडियो जो है ना काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इंस्टेड के मैं हर बार नई प्रोजेक्ट की फाइल बनाऊँ, मैं पुराने वाले से ही गुजारा कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। सर वैसे ही मैं जो कर रहा हूँ। ओके, खैर, तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये है सिंपली इंटीजर नंबर 1। इससे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो वेरिएबल को जगह एलोकेट होती है वो हमारे पास स्टैक के अंदर होती है। वेरिएबल गॉट अ प्लेस इन स्टैक। मैंने बताया था कि हमारे पास जो है वो मेमोरी के डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। कोर सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, हीप सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, और कौन सा था, एक और भी था, मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त। तो हमारे मोस्टली जो वेरिएबल्स होते हैं वो सारे के सारे जो है वो स्टैक सेगमेंट के अंदर जाके स्टोर हो रहे होते हैं। ठीक है। जहाँ पे हमारे पास सिक्वेंशली मेमोरी जो है वो एलोकेट हो रही होती है 1 by 1। यानी एक अगर 0 पे एलोकेट हुआ है तो दूसरा जो है वो 1 पे एलोकेट होगा, उसको ओके। मेमोरी 1 पे एलोकेट होगी। गॉट अ प्लेस इन स्टैक। ठीक है। दूसरा तरीका है हमारे पास न्यू के कीवर्ड से। ये पहला तरीका है। ठीक है। और ये दूसरा तरीका है न्यू के कीवर्ड से। इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। न्यू बेसिकली हमारे पास दो काम करता है। एक, सबसे पहला 2.1, सबसे पहला काम क्या करता है कि वो जो है हमें हीप के अंदर एक मेमोरी लेके देता है। एलोकेट्स मेमोरी एंड हीप। ठीक है। हीप के अंदर जो है वो हमारे पास मेमोरी सिक्वेंशली नहीं होती बल्कि डिफरेंट जगहों पे पड़ी हुई होती है। एक अगर 101 पे पड़ी हुई है तो एक 110 पे पड़ी हुई होगी उससे नेक्स्ट मेमोरी। ठीक है। ठीक है। सो एक तो ये हमें मेमोरी एलोकेट करवा के देता है हीप के अंदर। दूसरी चीज़ है कि ये हमें उसका एड्रेस रिटर्न करता है। रिटर्न्स एड्रेस ऑफ डेट क्रिएटेड मेमोरी, ऑफ डेट क्रिएटेड मेमोरी और स्टोरेज। ठीक है। वो जो जगह है उसका एड्रेस जो है वो हमें रिटर्न करेगा। अब एड्रेस रिटर्न कर रहा है तो हमें उसको कहीं ना कहीं पे स्टोर भी करवाना होगा। और उसको स्टोर करने के लिए क्या यूज़ होते हैं एड्रेस को स्टोर करने के लिए? सर एड्रेस को स्टोर करने के लिए, हाँ, सर एड्रेस को स्टोर करने के लिए पॉइंटर्स। बिल्कुल बिल्कुल। एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमारे पास पॉइंटर्स यूज़ होते हैं। सो आपने क्या करना है बेसिकली, जब आपने कभी भी न्यू के थ्रू मेमोरी एलोकेट करवानी है, सो हम कहते हैं उसका जो सिंटैक्स है, तो ये उसकी तरह ही काम करेगा जो हम लोग ने ऊपर किया है। बिल्कुल ये उसी की तरीके से काम करेगा। ठीक है। ओके। हम कहते हैं इंटीजर स्टैटिक नंबर 1। ठीक है। इंटीजर स्टैटिक नंबर 1 इज इक्वल टू न्यू। अब आपने क्या करना है, आपने उसको टाइप बतानी है। ठीक है। स्टोरेज की टाइप क्या होगी, क्योंकि
आपको पता है कि हीप के अंदर जो है वो मेमोरी का कोई नाम नहीं होता, उसका सिर्फ एक एड्रेस होता है। अच्छा। ठीक है, लेकिन हमें कैसे, हमें तो सीपीयू को ये बताना है ना कि हमें जगह कितनी चाहिए, चाहे नाम ना हो उसका, हमें तो ये बताना है कि जगह कितनी चाहिए। तो हम यहाँ पे न्यू के बाद क्या करते हैं कि हम उसको डेटा टाइप बताते हैं कि इंटीजर ठीक है डेटा टाइप है। अब इंटीजर जो है वो सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है कि 2 बाइट से स्टोर करवाता है या 4 बाइट से स्टोर करवाता सर, एक सवाल है इससे। है। बोलो। ऐसे पूछना था कि सर अगर इंटीजर जैसे ये नंबर वन की और न्यू इंटीजर, तो सर हम लोग इसको इंटीजर से स्ट्रिंग पे कन्वर्ट कर सकते हैं या कुछ ऐसे? मैं समझा नहीं, दोबारा पूछना। सर जैसे कि आपने इंटीजर ये स्टार नंबर वन किया है इक्वल टू न्यू इंटीजर किया है, ये 2 दफा आपने डेटा टाइप्स किए, तो सर इससे हम लोग मतलब डेटा टाइप को चेंज भी कर सकते हैं? नहीं, नहीं? देखो, यहाँ पे बात कर रहे हो। जी। अम, वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन ये एक अच्छा सवाल है क्योंकि आ तो हमारे पास एड्रेस ही रहा है, हमारे पास एक एड्रेस आ रहा है। क्या कह रहे हैं? हाँ, लेकिन एड्रेस आ तो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे उसको देखो ना, एड्रेस को हम सवाल क्या है? डी स्ट्रक्चर कर रहे अच्छा अच्छा। हैं, लाइक हम वैल्यू में कन्वर्ट करके जो है वो उसको स्टोर करवा रहे हैं, कुछ ऐसा है। सही है। बट ट्राई करते हैं, अच्छी चीज़ है, ट्राई करते हैं इसको। मैंने भी कभी नहीं किया पहले इसको ट्राई करते हैं जो लिखा है, सही है सर। काफ़ी टाइम हो गया है। इंटीजर स्टैटिक नंबर वन इज इक्वल टू न्यू इंटीजर। तो हमारे पास जो है बेसिकली एक हीप के अंदर हमें जगह एलोकेट कर दिया उसने। अगर मैं सिंपली इंटीजर नंबर वन लिखूं तो देखते हैं ये भी एलोकेट हो रहा है। ठीक है, लेट्स ट्राई के हम सी आउट करवाते हैं /n the number one of heap contains what, let's see, number one। ठीक है, और दूसरे वाले ने चलना तो है नहीं बट स्टिल ट्राई कर लेते हैं। ये भी एक है कि कंफ्यूजन हो रही होगी कि हम नंबर वन कौन से वाले को एक्सेस कर रहे हैं। देखो वो हाईलाइट हो रहा है तो बता रहा है कि वो कौन से वाले को एक्सेस कर रहा है। सर तो दोनों एक ही वाला होगा? यार एक मिनट, इसको जो है ना रिमूव। सर इसका नंबर 2 पर है, शायद मुझे कंफ्यूजन हो रही है। हाँ, एक ही करते हैं, मुझे भी हो रही है। रन करते हैं इसको, देखते हैं। हमारे पास टेक्निकली हमारे पास एड्रेस आना चाहिए या फिर कोई एरर आएगा। एड्रेस आ रहा है, हीप के अंदर जो हमारे पास मेमोरी एलोकेट हुई है उसका एड्रेस है। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे जो है मैंने कहा कि हमें एड्रेस रिटर्न कर रहा है, न्यू का जो कीवर्ड है वो 2 काम कर रहा है। एक तो हमें जो है वो हीप के अंदर मेमोरी लेके दे रहा है इंटीजर टाइप की, और दूसरा हमें वो जो मेमोरी क्रिएट हुई है उसका एड्रेस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, एड्रेस रिटर्न कर रहा है। अगर मैं इस एड्रेस को स्टोर ना करवाऊँ तो फिर क्या होगा? तो एड्रेस रिटर्न नहीं करेगा। एड्रेस रिटर्न नहीं, एड्रेस तो रिटर्न कर ही रहा है, मैं उसको स्टोर नहीं करवा रहा। अच्छा अच्छा। तो फिर क्या होगा? सर फिर मेमोरी एलोकेट होगी नहीं। मेमोरी एलोकेट भी हो रही है। नहीं सर। क्यों? न्यू का तो काम ही यही है ना। देखो, न्यू 2 काम करता है, एक तो एलोकेट करता है हीप मेमोरी को, हीप में जो है मेमोरी एलोकेट करता है, और जो मेमोरी क्रिएट हुई है हमारे, या हमें जो एलोकेट हुई है बेसिकली, उसको जो है उसका एड्रेस हमें रिटर्न करवा देता है। तो अगर मैं एड्रेस रिटर्न करवा रहा, उसको स्टोर नहीं कर रहा, तो क्या हो रहा है? सर रिटर्न करवा रहे तो सर एरर देगा। एरर देगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई इशू नहीं आ रहा। नीचे देखो, नो इश्यूज फाउंड। सर फिर आपको मेमोरी देगा सर जहाँ इंटीजर स्टोर हो सकते हैं। हाँ, वो तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मुझे 2 तरीके हैं ना एक वेरिएबल को एक्सेस करने के। या तो मैं उसके नाम से उसको एक्सेस कर लूँ, या तो उसके एड्रेस से उसको एक्सेस कर लूँ। ठीक है, ऐसा ही है। जी सर। अब मैं हीप के अंदर मेमोरी क्रिएट कर रहा हूँ। हीप के अंदर तो नाम होता ही नहीं है वेरिएबल का, सिर्फ एड्रेस होता है।
वो जो एड्रेस रिटर्न करवा रहा है उसको भी मैं स्टोर नहीं कर रहा, तो फिर अब क्या होगा? अच्छा सर, समझ आ गया सर। आप मतलब रैम के अंदर ऐसे स्पेस बना रहे कि यहाँ इस इन एड्रेसों में होएगा, लेकिन कुछ आप उधर अभी स्टोर नहीं करवा रहे, उनको सेव कर रहे हैं जहाँ फिर वो स्टोर होंगी। हाँ बिल्कुल। एक मेरे पास जो है वो लोकेशन बेसिकली क्रिएट हो गई है। समझ लो कि आपने जो है वो एक प्लॉट ले लिया क्लिफ्टन में, ठीक है। उसका एड्रेस जो है, जो स्कीमें आती है ना ये कि आप कुरानदाजी में हिस्सा डालें और आपका प्लॉट जो है वो निकल आएगा। जी तो उस सर। कुरानदाजी में जो है वो आपने हिस्सा डाला था और उनका आपको जो है वो फ़ोन आया है कि क्लिफ्टन में आपका जो है ना एक प्लॉट निकल आया है, ठीक है। अब आप प्लॉट देखने जाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो प्लॉट आपका है? कह रहा हूँ उसका एड्रेस देखेंगे कि क्या है। और अगर उन्होंने आपको एड्रेस दिया ही नहीं होगा तो फिर? सर तो हम लोग फिर ऐसे कंफर्म करेंगे, मतलब क्लिफ्टन के जो हाँ। अथॉरिटी है। ठीक है, उन्होंने भी कहा कि आपको आपका नाम है प्लॉट में, लेकिन प्लॉट कहाँ पे है ये हमें नहीं पता। फिर सर मुझे आइडिया भी है। आपको इसका मतलब ये है कि आपको जगह एलोकेट हो गई है, ठीक है, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो एड्रेस था वो आपको पता ही नहीं है। बेसिकली मेहमानों ने आपको अपने घर बुलाया, लेकिन आपके पास उनका एड्रेस ही नहीं है, तो फिर आप कैसे जाओगे? सो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि अगर मैं इसको लूप के अंदर चला दूं तो हीप के अंदर जो है वो न्यू मेमोरी हर बार क्रिएट होती जाएगी और मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो हाँ यूजलेस होगी। तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरे पास जो है वो हीप ओवरफ्लो का एरर आ जाएगा। सर, वो जो रैंडम नंबर्स और वो डालता है। रैंडम नंबर्स तो वो एड्रेस होता है ना, ये जो अभी जो आ रहा था उसकी बात कर रहे हो, जो गार्बेज वैल्यू हाँ आ रही थी, हाँ। तो बेसिकली उसका एड्रेस था। वो उसका एड्रेस नहीं 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 बता सर, वो रहा नहीं, था। मतलब -1 कुछ ऐसे, -1111 कुछ ऐसे। गार्बेज वैल्यू हाँ एक्चुअली जो है इसका मतलब ये है कि उधर कोई चीज़ पड़ी भी नहीं है। लेट्स से मैं उसको सी आउट करवा के दिखा देता हूँ जो आप बात कर रहे हो, ठीक है। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। ओके सॉरी, एक मिनट, कोई गलती कर दी मैंने। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एड्रेस आ रहा है, तो मुझे ये बताओ कि एड्रेस को जब मैंने वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करना है? सर, एड्रेस को वैल्यू में कन्वर्ट करना है। लाइक उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है मैं उसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा? सर हम लोग एंड टर्म 1 करेंगे शायद। क्या करेंगे? जो एंड का साइन नहीं है सर। एम्परसेंड। हाँ, एम्परसेंड। लेकिन एम्परसेंड तो एड्रेस रिटर्न करता है और एड्रेस तो मेरे पास पहले से आ रहा सर तो हम लोग को स्टार के अंदर करेंगे। है। बिल्कुल, स्टैरिक जो है वो उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा एड्रेस को। 0। सर हम लोग ने कुछ स्टोर किया ही नहीं। हाँ, क्योंकि हमने कुछ वहाँ पे शो नहीं किया। खैर अच्छा, हमारे पास जो है वो खैर हीप ओवरफ्लो का जो है वो एरर आ जाएगा। पहले स्टैक ओवरफ्लो के एरर से जो है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। स्टैक ओवरफ्लो का आइडिया है? सर स्टैक ओवरफ्लो जो मतलब -1, ये सर मसला जो मतलब। अच्छा, अगर मैं स्टैक के अंदर स्टैक ओवरफ्लो बेसिकली जो है ना हमारे पास दो चीज़ें आ जाती है। एक तो स्टैक ओवरफ्लो एरर है, दूसरा हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो जो है ना एक प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इनिशियली बिगिनर लेवल पे जो है ना जब आपको समझ नहीं आती कि ये क्या चीज़ है, आपको कोई एरर रिजॉल्व हुआ वहाँ से नहीं मिल रहा होता, तो आप कहते हैं ये क्या घटिया सा प्लेटफॉर्म है भाई। लोग जो है वो प्रोग्रामर्स ने, डेवलपर्स ने जो है इसका हवा बनाया हुआ है कि स्टैक ओवरफ्लो डाउन हो गया तो मर जाएंगे, डेवलपर्स का कारोबार तबाह हो जाएगा। तो आपको ऐसा जो है वो लग रहा होता है कि एम ही जो है वो मजाक करे, लेकिन जब आप थोड़े से एडवांस लेवल पे जाते हो और आपको एरर का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता, तो स्टैक ओवरफ्लो आपको पता चलता है कि कितना जो है वो बेहतरीन जगह है। अच्छा अच्छा, मैं दिखा भी देता हूँ। तो दिखा दे, वो समझ नहीं आया। स्टैक ओवरफ्लो
ये रहा स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। यहाँ पे लोग आपसे जो है वो बेसिकली क्वेश्चन आए हुए थे, मैं इसका होम पेज दिखा देता हूँ। ये लोगों ने जो है वो सवाल पूछे हुए, ठीक है, और डिफरेंट लोग जो है वो इसका जवाब दे रहे होते हैं। लेट्स सी, कोई भी मैं जो है ना एरर जनरेट करता हूँ यहाँ पे, कौन सा एरर जनरेट करें, मैं अपने ही दिखा देता हूँ जो मेरे अपने क्रिएट किए हुए एरर था। किधर गया नॉर्मलाइजेशन, stats.box, ओके। सो इस पे मैंने बेसिकली जवाब दिया हुआ है, ये रहा। अच्छा, सो ये इसके बाद जो है वो एरर आ रहा था, नॉर्मलाइजेशन विद stats.box वैल्यू एरर, डेटा मस्ट बी वन डायमेंशनल, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि ये कहाँ पे आ रहा है, क्या हो रहा है, तो आप उसको जो है ना फिर टाइटल देते हो कि क्या एरर है, ठीक है। और ये भी यहाँ पे बता रहा होता है कि उसने कितने साल पहले जो है वो पूछा था। बिगिनर लेवल पे जब आप आते हो ना, इनिशियल लेवल पे, और आपके पास एरर आ रहे होते हैं, तो आप देखते हो कि जो एरर का सॉल्यूशन है ना, वो आज से 5-5, 10-10 साल पुराना है। तो आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी होने लग जाती है कि हम इतने पीछे हैं दुनिया से। सबका आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है कि आप दुनिया से इतने पीछे हो कि जो एरर आप आज जो है वो फेस कर रहे हो, किसी ने 10 साल पहले सेम क्वेश्चन पूछा हुआ, उसका भी सेम एरर आया हुआ। बट विद टाइम जो है वो आप इतने लेवल पे तो आ जाते हो कि किसी ने 1 साल पहले या 1 दिन पहले जो है वो पूछा हुआ। सही है। ओके, सो यहाँ पे जो है वो उसने अपने एरर की डिटेल्स बताई हुई हैं, उसका कोड क्या है, उसने कोड को एक्सप्लेन किया हुआ अपने वर्ड्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे जो है वो जो अच्छे डेवलपर्स वगैरह होते हैं जिनका स्टैक ओवरफ्लो पे स्कोर अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है एक तरह से, जिनका स्कोर अच्छा होता है वो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। जिनके पास जिनका क्वेश्चन अप्रूव हुआ होता है, जिनके पास थोड़े बहुत बैचेस होते हैं, तो वो यहाँ पे जो है वो जवाब दे सकते हैं, ठीक है। सही है। ठीक है, सो ये बेसिकली है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास चीज़ आ जाती है कि आप लोगों को अपवोट और डाउनवोट भी जो है वो कर सकते हो। कुछ आंसर्स होते हैं जिनको आप अप्रूव भी कर सकते हो, और इससे जो है आपको बैजेस मिलते हैं। सर, तो आप एक सवाल पूछते हैं, आंसर। हाँ, क्या कह रहे हो? सही है सर, आप जैसे एक पोस्ट मार रहे हैं तो सर एक उससे आप सवाल पूछ रहे पोस्ट और उसके नीचे ही आपका आंसर आ जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो आपको जो है ना इस पे थोड़ा सा देखभाल के सवाल पूछना पड़ता है, क्योंकि अगर डाउनवोड कर देते हैं तो आपकी रेप्यूटेशन बेसिकली ख़राब हो जाती है। ताकि सर आपका कोड का कोई नहीं, आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है इससे। मेरे पास इस वक्त 3 बैजेस है, एक कौन सा है, एक टीचर का है, एक स्कॉलर का है और एडिटर का है। क्या चीज़? सर आपका भी नेट मुझे लग रहा है मस्तियाँ कर रहा है, क्योंकि आपके सर आवाज़ बंद हो खुल। अच्छा, खैर, मैंने कहा मेरे पास इस वक्त जो है वो 3 बैजेस हैं, टीचर का, स्कॉलर का और एडिटर का। अपने ही सवाल पूछ के अपने ही सवालों का जवाब दिया हुआ है और मुझे बैजेस मिले हुए हैं। बाकी ये है कि आप जो है वो बैजेस अर्न करते जाते हो और आपके जो है ना वो रेप्यूटेशन बढ़ती जाती है, पॉजिटिव रेप्यूटेशन। ये स्टैक ओवरफ्लो। अब आते हैं प्रोग्रामिंग में स्टैक ओवरफ्लो का एरर कैसे लेकर आते हैं। अपने ही भेज के अपने ही जवाब देते हैं, कोई देगा नहीं तो मैंने ही देना ना, ठीक है। रिजॉल्व कैसे किया, मेरे से पूछ के, शर्म नहीं आती। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, सो स्टैक ओवरफ्लो का एरर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है एक अरे बनानी पड़ेगी, ठीक है। और अब आपकी रैम के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टैक ओवरफ्लो का एरर कहाँ पर आता है। लास्ट टाइम मैंने क्या किया था कि मैंने एक अरे बनाई थी और उसके अंदर 25,000 तक का जो है ना डेटा स्टोर करवा दिया था, 25,000 यूजर्स का। जी सर। और स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ गया था। 8 GB की रैम थी उस टाइम मेरे पास, अब मेरे पास 16 GB की रैम है। पता नहीं अब स्टैक ओवरफ्लो का एरर कहाँ आएगा। सर देखते हैं, ट्राई करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एक लूप लगाना है। ऐसा करते हैं, वाइल का लूप लगा देते हैं। तो पहले एरे नहीं बनाना सर?
हाँ, अरे बना लेते हैं, पहले, ठीक है, और खाली जगह छोड़ते जाएंगे। लेट्स हाँ, मुझे याद है आपने किया था सर, आपने एरे बनाया था जिसके अंदर सर आपने 10 चीजें रखी थी और सर आपने लूप 20 दफा चलाया। integer number 1 variable go to place set incomplete type is not allowed। सर इसके अंदर हम लोग वैल्यूज डालते हैं ना? बिल्कुल ऐसे ही है। integer number is equals to this error क्यों दे रहा है ये पता नहीं। empty initializer is invalid for an array with the unspecified bound। अब ठीक है। सर एक सर सवाल है, हाँ, अगर जैसे कि एरे से ही सवाल है सर, जब अगर आपने आगे मतलब फॉर टू नेक्स्ट इस्तेमाल करके एरे के अंदर चीजें स्टोर करते हैं, तो सर एक इससे सवाल है कि क्या कहते हैं, हम लोग ने ये तो नहीं करना होता ना इंटीजर नंबर 30,000 वरना, या आपने करना है कि कितने इसके अंदर स्टोर होएगा? मैं समझा नहीं, दोबारा पूछो सवाल क्या है। सर इंटीजर नंबर जैसे 3 लाख जो है सर, उसके अंदर क्या कहते हैं, आप इनपुट इतनी दफा कर रहे हैं ना कि इतनी मतलब चीजें इसके अंदर स्टोर होंगी। तो सर अगर जैसे कि आपने जब फॉर टू नेक्स्ट इस्तेमाल करके इस एरे के अंदर मतलब डाल रहे हैं वैल्यूज, तो सर क्या कहते हैं, ये जरूरी है डालना जैसे कि इतने नंबर ऑफ ये स्टोर होएगा इसके इस एरे के अंदर? नहीं, ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली ये है ना कि मैंने जो है वो पहले यहाँ पर वो कर दिया ना, अरे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है जी। तो अगर मैं अरे को इनिशियलाइज नहीं करूँगा, उसके अंदर वैल्यूज डालना स्टार्ट नहीं करूँगा, तब तक जो है वो मुझे एरर थ्रो नहीं करेगा। सर तो हम लोग ने पीछे जो एरेज बनाए थे सर, उसके अंदर आपने तो बस ये करवाया था इंटीजर नंबर 1, फिर सर ये ब्रैकेट की ये स्क्वायर ब्रैकेट, फिर सर इज इक्वल टू, फिर सर उसके बाद ब्रैकेट स्टोर, फिर सर फॉर लूप लगा के सर फिर उसके अंदर स्टोर करवाए वैल्यूज। बिल्कुल, उस टाइम एक्चुअली हम यूज़र इनपुट ले रहे थे। इस वक्त अब मैं 3 लाख दफ़ा जो है वो खुद तो वैल्यूज़ एंटर करने से रहा, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना कंप्यूटर खुद ही वैल्यूज़ स्टोर करवा दे जो आई के अंदर वैल्यू आ रही है। सर तो इसके एक और सवाल कि सर फिर इसके अंदर जो इंटीजर नंबर 1 है, इसके आगे सर फिर हम लोग वो कर्ली ब्रैकेट्स डालेंगे ना? नहीं, एक्चुअली मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया है, ठीक है, यहाँ पे मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ। सर नहीं मतलब कि पूछ रहा हूँ कि अगर हम लोग जैसे किया है कि स्टोर कर रहे हैं सर, तो क्या कहते हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कहते हैं सर, जब यूजर इनपुट करते हैं फॉर टू लूप में सर, उसके अंदर क्या कहते हैं इंटीजर नंबर जो हम लोग ने किया सर, स्क्वायर ब्रैकेट करके इक्वल्स टू पर कर्ली ब्रैकेट्स एम्प्टी रखते हैं ना? नहीं, जब आप इनिशियलाइज यहाँ पर कर रहे होते हो ना, यहाँ पर जब आप इनिशियलाइज करोगे तो फिर आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यूज पास करोगे, ठीक है सर। अगर फॉर टू लूप लगा के करते हैं, हाँ, तो फिर आपको यहाँ पे जो है वो cn नंबर आए, ठीक है, जब आप यूजर से इनपुट ले रहे हो तो आपको ऐसे वैल्यूज स्टोर करवानी पड़ेंगी कि यूजर से इनपुट आ रही है और किधर जा रही है, नंबर के इस अरे के इस इंडेक्स पे जाके स्टोर हो रही है। तो जब फॉर टू लूप लगाए इसको स्टोर करने के लिए, बिल्कुल, जब यूजर से इनपुट लेनी है तो ऐसे करनी है, जब हम खुद दे रहे हैं, जब हम चाह रहे होंगे कि कंप्यूटर खुद ही वैल्यूज एंटर करता रहे तो फिर ऐसे देंगे। और सर ये फिर जो आपने लिखा है इसको लिखना फिर इसके अंदर जरूरी नहीं है करना? ओके सर, आई हम इसलिए डालते हैं क्योंकि सर आई की जो वैल्यू है सर वो स्टोर होगी ना? आई यहाँ पे जो आई है जी नहीं, जो हम लोग ने num1 के अंदर इनपुट करे सर cin, फिर उसके बाद के अंदर जो आई है ये बेसिकली इंडेक्स को बता रहा है कि आपने इस इंडेक्स के ऊपर इस वैल्यू को स्टोर करवाना है। अच्छा, सही है। तो इसका ये होएगा cin और फिर उसके बाद क्या कहते हैं ग्रेटर साइन, फिर उसके बाद सर num i, मतलब इस ये इनपुट आप कर रहे हैं इस जगह पे। बिल्कुल, जब आपने यूजर इनपुट लेनी है तो फिर आपने जो है वो ऐसे करना है। और सर उसको ही एक्सेस करना है, जैसे कि 30 है तो सर आपने 30 के जैसे कह दे
15 स्टोर किया है, तो सर पर हम लोग सी आउट और फिर एरे का नाम लिखेंगे और सर उसके अंदर 30 लिखेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा सही है, बस वो कर। ठीक है ओके। रन करते हैं। अब हमें इसको तब तक चलाना है जब तक स्टैक ओवरफ्लो का एरर नहीं आ जाता। आया अनहैंडल्ड सर मुझे नहीं लगता अरे यार सब- ये पहली बार में ही दे दिया इसने तो इतना खसी स्टैक लैपटॉप, ओवरफ्लो 3 लाख पे उसने दे दिया है। खसी लैपटॉप। तो मुझे लगता है वो इतना हैंडल नहीं कर सकता। हाँ चलो 30,000 पे चलते हैं, क्योंकि 8 GB रैम अगर 25,000 संभाल सकती है तो देखते हैं कितना जो है वो संभाल लेता है। ठीक है एक कम करते हैं 30, आई थिंक अब 3 लाख बना है शायद। 3 लाख बना, पहले तुम 30 लाख ला रहे थे। अब 3 लाख बना है यार। मोमेंट गलत नंबर बता दिया तुमने। 3 लाख नहीं कम 3 लाख पे भी आ सर गया। 3 लाख तक आई को स्टोर कर रहे हैं। है लैपटॉप हाँ? Fujitsu। अब 3 लाख आई को स्टोर कर रहे हैं सर। हाँ ना, तो और किसको स्टोर करूं? अब मैं रैंडम नंबर तो जनरेट करने से रहा। हाँ सर सही है। मुझे विजुअल स्टूडियो बंद करना पड़ जाएगा। सारा गार्बेज जमा हो गया होना स्टैक के अंदर, जिसकी वजह से मेरा माउस गायब हो गया। क्लीन सस्ती चीजें ऐसी होती हैं, ज्यादा देर नहीं टिकती। जापान तो फिर मुझे नहीं लगता स्टैक को सही है सर इसके लिए। चलो 30,000 पे चला के देख लेते हैं यार। 30,000 पे तो इसको आराम से चल जाना चाहिए। फिर से चेक हो यार, ये गलत बात है। इतना तो हैंडल कर ले। 16 GB की रैम आप है। 300 वाले बंदे हो, 300 वाले। ज्यादा कम पे आता है। नहीं आई थिंक अब 30,000 पे आया है। हाँ अब 30,000 पे आया है। पहले कितना था? पहले 3 लाख था। दोबारा चलाते हैं 30,000 पे। 30,000 दफा चल गया। अगर ना चलता तो फिर जो है वो एरर आ जाता। अगर एरर नहीं आया इसका मतलब है 30,000 दफा चल गया। ठीक है, और मेरा माउस भी आ गया, इसका मतलब है कि स्टैक भी खाली हो गई है। सर खाली हो गई है कि सर आई से आपने 30,000 दफा भर दी है? हाँ वो एक्चुअली 3 लाख दफा भर रही थी ना, इस वजह से मेरा कर्सर नहीं आ रहा था। वो 30,000 दफा जब उसने पिछले वाले को रिमूव किया और 30,000 दफा वाला चलाया ना, तो मेरा माउस पॉइंटर आ गया। अच्छा ये एक बहुत कमाल का हैक है। अभी कुछ दिनों पहले ही पिछले साल मैं अपने यूनिवर्सिटी के अंदर एक कंप्यूटर यूज़ करने गया ना, वर्क स्टेशन बेसिकली जैसे कहते हैं। वो जब मैं यूज़ कर रहा था तो उस पर किसी ने ऐसा हैक लगाया होता क्या? कि आप कोई भी इवेंट करो ना, लाइक माउस पॉइंटर मूव कर रहे हो या फिर आप कोई की प्रेस कर रहे हो, तो वो क्या करता है कि वो उसको जगह ही नहीं देता रैम के अंदर। उसने ऐसी पीछे स्क्रिप्ट चलाई हुई थी, पीछे किसी स्टूडेंट ने ही चलाई थी, ऐसी स्क्रिप्ट उसने चला दी कि रैम फुल हो रही थी बार बार खुद ब खुद। तो जब रैम पहले से ही फुल है तो आप जो भी इवेंट परफॉर्म करोगे वो उसको इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने ही नहीं देगी, वो कहेगी रैम फुल है। तो ये एक हैक है कि आप इससे जो है वो सिस्टम को हैक कर सकते हो। आप जब तक पावर ऑफ नहीं करोगे ना सिस्टम को, या वो स्क्रिप्ट चलनी बंद नहीं होगी, तब तक जो है वो आपको यही शो करवाता रहेगा कि रैम फुल है, आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। खैर स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ गया। मेरा दिल नहीं कर रहा हीप ओवरफ्लो, क्योंकि स्टैक तो ऐसे खाली हो जाती है, हीप को खाली करना तो मुश्किल काम है। आपकी आवाज़ आहिस्ता हो गई थी, दोबारा बोलो। सर मैं कह रहा हूँ स्टैक ओवरफ्लो ने अभी इतना मसला किया, सर हीप ओवरफ्लो क्या करेगा? हाँ ये भी है, हीप भर गई तो फिर क्या होगा? स्टैक तो खाली हो जाएगी, हीप को तो आपको खुद क्योंकि डायनामिक मेमोरी है तो आपको खुद डिलीट करना पड़ता है। सर तो बेहतर है तो फिर मुझे सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ जाएगा। हाँ अपने जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो कंप्यूटर है ना, उस पर ट्राई करना बेशक, अपने वाले में नहीं करना। हाँ वो गलती से मेरा वॉइस मैंने बंद कर दिया था। हाँ तो मैं बता रहा था, मेरी बात सुन ली है ना, ध्यान से सुननी है। अपने यूनिवर्सिटी के या कॉलेज जिसमें भी पढ़ते हो, उसके कंप्यूटर पे हीप ओवरफ्लो ट्राई करना है, अपने वाले पे नहीं करना।
अपने वाले पे मैं अपने तो वाले पे किया था आखिर का एग्जाम का सर। अपने वाले पे तब करना जब उसको रीस्टार्ट कर सको, जब आपने उसको रीस्टार्ट करना हो, वरना हीप ओवरफ्लो चलाया तो सिस्टम का बटा बैठा होना। उस तक सही है। फिर ठीक है ना? डॉन ओके, अगर समझी लूप चला तो फिर 30 लाख दफा 4 की कोई फर्क नहीं पड़ता। चल जाएगा ना। अच्छा खैर, आगे हम सॉर्टिंग की तरफ चलें या पहले सीक्वेंसेस की तरफ चलें? एक्चुअली हमारे पास जो है ना, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। सॉर्टिंग आती है या पहले रिकर्जन कर लें? रिकर्जन कर लें पहले, रिकर्जन ज़्यादा आसान है। सर रिकर्जन कर लेते हैं। रिकर्जन की तरफ चलते हैं पहले, बिकॉज हमने पाइथन में भी रिकर्जन की है तो यहाँ पे समझने में आसानी होगी और करने में भी। रिकर्जन सेम साइंटेक्स तो सेम नहीं है, लेकिन कोड करने का तरीका सारा कुछ सेम है। ठीक है, क्या है कि एक फंक्शन खुद को जो है वो बार बार कॉल कर रहा है। ठीक है, और जिस तरीके से हमने फैक्टोरियल का कोड लिखा था, यहाँ पे भी मैं एक फैक्टोरियल की एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, फिबोनाची सीरीज का नाम सुना है? हाँ फिबोनाची मैंने सीरीज तो बनाई थी। नो सर। बेड़ा करके यार तुम्हारा अगर आपको फिबोनाची सीरीज का नहीं पता, ऐसी ना स्टूडेंट की मैंने कभी सुना ही नहीं। कुत्ते की तरह गालियां देके ये लेवल्स का है। हैं क्या हो गया। अच्छा, फिबोनाची सीरीज का खैर मैं जो है आपको आइडिया दे दूंगा फिबोनाची सीरीज क्या चीज़ है, बट फैक्टोरियल से जो है वो स्टार्ट करते हैं। फिबोनाची सीरीज खुद ट्राई करना, अगर नहीं होगी फिर मैं करवा दूंगा। ठीक है, ओके सर। फैक्टोरियल इसमें सेम है जिस तरीके से हमने पहले किया था कि हम क्या कर रहे थे कि हम एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे थे, फंक्शन था फैक्टोरियल का। ठीक है, अच्छा वैसे पाइथन के कोड को देख के उसको C++ में कन्वर्ट कर सकते हो? सर मुश्किल है। मुश्किल है? जी सर। फिर तो ज़रूर करना चाहिए। मैं यहाँ पे पाइथन का कोड लिखता हूँ, आप जो कॉलेज का आपके कंप्यूटर है उस पर तो कन्वर्ट कर ही सकते हो। सर वो कंप्यूटर ही बंद हो गया सर, कंप्यूटर लैब ही उन्होंने बंद किया हुआ है। चलो मैं ही लिख कर देता हूँ फिर। सर आप लिखते, मैं देखता हूँ क्या। ठीक है, फैक्टोरियल, और आपने इसको जो है वो एक नंबर पास करना है। ठीक है, ओहो सिंपल है। सबसे पहले आपके पास क्या आता है? बेस कंडीशन या स्टॉपिंग कंडीशन जिसको कहते हैं, बेस कंडीशन या स्टॉपिंग कंडीशन, जहाँ पे लूप ने स्टॉप होना। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास इसका यहाँ पे हमारे पास कोड आएगा डॉट कोड, और सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास दूसरी चीज़ आई रिकर्जन कंडीशन। रिकर्जन कंडीशन ये है, if हमारा नंबर 0 इज ग्रेटर देन 0 देन ये करेंगे, एल फिर उसके बाद रिटर्न 1 होएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सो ऑफ कोर्स फंक्शन तो बाहर ही बनेगा, इस मेन फंक्शन के बाहर बनेगा। यहाँ पर जो है हम चलो पहले वो उसी को बना लेते हैं। ओके, सो इंटीजर फैक्टोरियल। अच्छा मैंने बताया कि इसमें ग्लोबल वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं? नो सर। अभी बताता हूँ। इंटीजर नंबर ठीक है, ओके। अच्छा, जो भी वेरिएबल आप मेन के फंक्शन से बाहर लिखोगे ना, और वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं होगा, यूजिंग नेम स्पेस std के नीचे लिख लो, जहाँ मर्जी लिख लो। ठीक है, मैं यहाँ पर एक इंटीजर नंबर ले लेता हूँ = 10। ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है। कितना अच्छा। ज़्यादा काम है। पाइथन में तो इतना मसला करना पड़ता है, ग्लोबल लिखो फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखो, फिर उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है। C++ में क्या करना है, सिर्फ उसको मेन फंक्शन से बाहर लिख दो, ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है। ये सही है। ठीक है, हर फंक्शन के बाहर या फिर मेन फंक्शन के बाहर बस लिखो? मेन फंक्शन के बाहर होना चाहिए बस, सही है सही है। और किसी दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा। सो आप उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। सो अगर हम यहाँ पे जो कंडीशन लगेगी, इफ़ नंबर इज़ कंपेयर टू 1, तो आपने क्या करना है, रिटर्न कर देना है नंबर को, वरना क्या करना है, एल्स। आपने बाहर क्यों किया उसको?
वैसे बताने के लिए कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। एल रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करना है आपने? नंबर। इसका फॉर्मूला क्या था फैक्टोरियल का? सर नंबर इज इक्वल टू नंबर इज इक्वल टू नंबर नंबर मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ब्रैकेट। ठीक है, नंबर -1। नंबर -1। पक्का? जी सर ये था। लेकिन रिकर्जन सर कहाँ आपने होगी इसमें? ऊपर रिटर्न 1 किया था अगर मुझे याद हो। वो तो यहाँ पे है ना, रिटर्न 1। हाँ लेकिन यहाँ पे रिकर्जन तो हो ही लग ही नहीं रही। यहाँ पे तो रिकर्सिव कंडीशन आनी थी। हाँ फंक्शन तो खुद को कॉल कर ही नहीं रहा। सर क्या मतलब? लाइक रिकर्जन का मतलब होता है ना कि फंक्शन खुद को कॉल कर रहा हो। जी तो यहाँ पे तो फंक्शन खुद को नहीं कॉल कर रहा। फंक्शन का नाम तो फैक्टोरियल है। यहाँ पे तो हम फैक्टोरियल को कॉल ही नहीं कर रहे। सर इसके आगे तो फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे सिंपली। और यहाँ पर क्या होगा कि हमने जो है वो फैक्टोरियल को कॉल करना है। सी आउट करवा देना। सी आउट फंक्शन का नाम है फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको वैल्यू भेजनी है नंबर। चलिए 1। नंबर है, ये रहा, ये नंबर भेज दिया मैंने। इसके अंदर तो अगर सर हम लोग ने जैसे ग्लोबल वेरिएबल को इंटीजर नंबर डिक्लेयर किया है हाँ तो सर हमारा जो क्या कहते हैं, फिर हम लोग ने जब उसके अंदर लिखना होता है सर रिसीव का, तब सर इसके अंदर तो हम लोग ने फिर नहीं लिखना होता ना, डिक्लेयर नहीं करना होता ना, मतलब नहीं, इनिशियलाइज नहीं करना होता ना। ये चीज़ आई थिंक मैंने थ्योरी में शायद ना बताई हो, मैं भूल गया हूँ। एक्चुअली क्या चीज़ है, मैं अभी यही सोच रहा था कि मैंने आपको बताई नहीं है। हमारे पास जो है ना 2 चीज़ें आती हैं, ठीक है। मैंने कहा ऐसा ना हो कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ और आप कहो कि मुझे C++ आती है और टीचर आगे से बेइज्जती कर दे कि आपको जो है वो पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का नहीं पता। किस बेवकूफ़ ने आपको जो है वो C++ पढ़ाई है? सो 2 चीज़ें आती है हमारे पास, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, ठीक है। ये जो अभी हम काम कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं पास बाय वैल्यू। 2 चीज़ें हैं, पहली है पास बाय वैल्यू, दूसरी है पास बाय रेफरेंस। ये जो टेक्निक है इसको हम कहते हैं पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू का मतलब ये है कि हम इसको जो है ना वैल्यू दे रहे हैं। ये जो फंक्शन है ना फैक्टोरियल का, इसको हम यहाँ पर वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है जी सर। अब मेमोरी के अंदर क्या हो रहा है? मेमोरी के अंदर जो है वो इनसाइड मेमोरी इंटीजर नंबर एक और वेरिएबल है। इंटीजर नंबर इज अनदर वेरिएबल बेसिकली कॉपी है ओरिजिनल वेरिएबल की। ये जो वेरिएबल यहाँ पर है नंबर का, ये इसकी कॉपी है, वो जो ऊपर बना हुआ है हमारे पास। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये एक और वेरिएबल है तो हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। सही है सही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इट इज मल्टी लाइन कमेंट करना पड़ेगा। इट इज सेम लाइक कि आप जो है वो करते हो इंटीजर नंबर इक्वल्स टू 10 एंड इंटीजर नंबर 1 इक्वल्स टू नंबर, ठीक है। क्या हो रहा है कि नंबर एक वैल्यू पड़ी हुई है 10, नंबर भी जो है वो स्टैक में कहीं पे पड़ा हुआ है और नंबर 1 भी स्टैक के अंदर कहीं पे पड़ा हुआ है। सिंपली नंबर 1 के अंदर क्या स्टोर हो रहा है? नंबर जो है उसकी कॉपी स्टोर हो रही है। आप बेसिकली कॉपी कर रहे हो उसी चीज़ को, ठीक है जी सर। ये हमारे पास जो है वो एग्जांपल है पास बाय वैल्यू की, कि अच्छा। हमारे पास एक कॉपी बन जाती है, ठीक है। अगर मैं इस नंबर की वैल्यू को अपडेट कर दूं, चेंज कर दूं, कुछ भी कर दूं, ठीक है, सो इस नंबर की वैल्यू चेंज हो रही है, ना कि इस नंबर की, सही है सही है। ठीक है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं इस नंबर 1 के वेरिएबल के थ्रू, यानी ये जो इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है, इसकी वैल्यू चेंज करूं और नंबर की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाए, तो फिर कैसे करेंगे? सर क्या? मैंने कहा कि हमारे पास अभी तो यहाँ पे एक कॉपी बन रही है, ठीक है।
जी। ऐसा ही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो है वो नंबर की वैल्यू चेंज कर दूँ, ठीक है। अभी इस कमेंट को जो है वो भूल जाओ, इस कोड को भी भूल जाओ, रिकर्जन वाले कोड को, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये इंटीजर नंबर है और मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी 20, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना, जो हमारे पास नंबर है, ग्लोबल वेरिएबल जो बना हुआ है, उसकी वैल्यू भी जो है वो चेंज हो जानी चाहिए। कमेंट आउट कर देता हूँ। जो नंबर होगी उसको जब मैं सी आउट करवाऊँ तो मेरे पास जो वैल्यू है वो 20 आनी चाहिए। 20 लिखिए मैंने, हाँ, नंबर 20 आना चाहिए आउटपुट में। अभी तो मेरे पास 10 स्टोर है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब फंक्शन कॉल करूँ तो मेरा नंबर, ये जो नंबर की वैल्यू है ये अपडेट हो जाए और मेरे पास आउटपुट में 20 आए। तो फिर क्या करेंगे? सर मैं इसका, सर अगर हम लोग ने इस 10 ऊपर लिखा है और चेंज करना है, तब सर हम लोग फिर पास बाय रेफरेंस करेंगे। बिल्कुल, पास बाय रेफरेंस में क्या करेंगे? सर हम लोग ने अब वही वाला इस्तेमाल करेंगे सर। लाइक कौन सा वाला? सर जिसके अंदर हम लोग फिर अब डिक्लेयर नहीं कर रहे ना सेपरेट नंबर, हम लोग तो सेम ही इस्तेमाल कर रहे हैं फिर। लेकिन इस सिंटैक्स के थ्रू, अगर हम इस सिंटैक्स के थ्रू काम करेंगे तो कॉपी तो हमेशा बनेगी। तो हम इस कॉपी को जो है वो कैसे रोक सकते हैं कि कॉपी ना बने? सर हम लोग इंटीजर नंबर 1 को हटा के सिर्फ नंबर लिख देंगे। नहीं, यहाँ पे एरर देता है। आप ऐसा सर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। आपको उसको डिक्लेयर तो करना ही करना है। सर तो लेकिन हम लोग ने ऊपर भी, सर पीछे भी हम लोग ने जब किया था तब से मैंने तो डिक्लेयर नहीं किया था इनको। नहीं, आपने C++ के अंदर आपने किया था। अच्छा किया था। हाँ, C++ ये तो के सर अंदर पाइथन के आपको, साथ में कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। बिल्कुल ऐसा ही है, आपको करना पड़ता है यहाँ पे। बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम एड्रेस पास करते हैं पास बाय रेफरेंस के अंदर, अच्छा ठीक है। अभी हमारे पास टाइम थोड़ा है, सो पास बाय वैल्यू के साथ ही काम चलाते हैं। अगली क्लास में देखेंगे पास बाय रेफरेंस कैसे करना है, ठीक है। ओके, सो ओके, ठीक है। सो इसको भी हम रिमूव कर देंगे तो कोड चल जाएगा, ठीक है। सी आउट करवा के देख लेते हैं आउटपुट में क्या होता है। 10 का फैक्टोरियल क्या होता है? सर 10 का फैक्टोरियल होता है, सर 1 मिनट देखने दे। आउटपुट कंफर्म कर लेना मैं। तो यही है यही आंसर। है? जी पक्का? पक्का। चलो, कोड में हम अच्छे हो गए। ठीक हो गया। सो कोई इशू इस कोड में? नो सर।